तो इसके पश्चात अगले पद्य को हम देखते हैं। 68वां पद्य है, इसमें पृथ्वी छंद है। इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषाम् इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते इतोऽपि बडवानलः सह समस्तसंवर्तकैः अहो विततमूर्जितं भरसहं च सिन्धोर्वपुः। अहो आश्चर्य है, सिंधोह वपुः, सिंधु अर्थात समुद्र का जो वपु अर्थात शरीर है, विततम कितना विस्तृत है, वितत अर्थात विस्तृत है, ऊर्जितम कितना ऊर्जा से युक्त है, कितना सबल है, भर सहम और कितना भार को सहता है, कितना भार को सहने वाला है। सिंधोह वपुः, सिंधु का जो शरीर है, समुद्र का जो शरीर है, अहो आश्चर्य है कि विततम कितना विस्तृत है, ऊर्जितम कितना ऊर्जा वाला है, कितना बलवान है, और भरसहम च कितना भार को सहन करने वाला है। यह बात किस लिए आई, ऊपर के 3 पंक्तियों में हम देखते हैं इसकी महानता क्या है। तो इतः स्वपिति केशवः, स्वपिति सोते हैं, कह स्वपिति, केशवः स्वपिति, इतः केशवः स्वपिति, इधर विष्णु सोते हैं, क्षीर सागर है ना उनका शयन, तो समुद्र ही है, तो इधर विष्णु सोते हैं, इतः केशवः स्वपिति, इधर विष्णु सोते हैं, और इतः तदीयद्विषाम कुलम, और इधर उनके शत्रुगण सोते हैं। विष्णु के शत्रु काल के इत्यादि समुद्र में छिपे हुए थे, तो उसी की चर्चा कर रहे हैं। इतः स्वपित केशवः, इधर विष्णु सोते हैं, और इतः तदीयद्विषाम कुलम, और दूसरी तरफ उनके शत्रु का कुल, शत्रुओं का समूह सोता है। इतश्च, और एक तरफ क्या होता है, शरणार्थिनाम शिखरिणाम गणाः शेरथे, जो शरणार्थी हैं, ऐसे शरणार्थी जो शिखर हैं, पर्वत हैं, उनका समूह, गणाः अर्थात समूह, शेरते सोता है। अब पहले स्वपिति था, क्योंकि कुलम एक वचनांत है, केशव एक वचनांत, यहाँ पर शेरते, शेते से आते, शेरते बहुवचनांत, क्योंकि यहाँ पर जो करता है गणाः वह बहुवचनांत है, इसलिए शेरते बहुवचनांत क्रिया का प्रयोग। अब शरणार्थी नाम से परिणाम क्या है, जब इंद्र जी पर्वतों के पंख काटने लगे तो बहुत सारे पर्वत जाकर के समुद्र में छिप गए, तो वही शरणार्थी शिखरियों का, पर्वतों का समूह सोता है। और इतोपि वडवानलः, और इधर जो वडवानल है, वडवाग्नि है, वह सोता है, और अकेला नहीं, समस्त संवर्तकैः सह, सहयुक्त के प्रधान से समस्त संवर्तकैः में तृतीया हो गई, समस्त संवर्तकैः, संवर्तक नामक मेघ होते हैं जो कि प्रलय काल में आते हैं और पूरे पृथ्वी को जल प्लावित कर देते हैं, प्रलय काल में ही संवर्तक नामक मेघ निकलते हैं। तो समस्त संवर्तकैः सह, समस्त संवर्तक मेघों के समूह के साथ, इतः वडवानलः स्वपिति, इधर वडवाग्नि सोता है। अहो सिंधोह वपुः, आश्चर्य है, जो समुद्र का शरीर है, विततम कितना विस्तृत है, ऊर्जितम कितना ऊर्जा वाला, कितना बलवान है, और भरसहम च, और कितने भार को सहन करता है, कि इधर केशव सोते हैं, उधर उनके शत्रुओं का समूह सोता है, और एक तरफ शरणार्थी जो पर्वत हैं उनके समूह सोते हैं, और दूसरी तरफ समस्त संवर्तक मेघों के साथ वडवाग्नि सोती है। आश्चर्य है कि जो सिंधु का वपु है, जो समुद्र का शरीर है, कितना विततम कितना विस्तृत है, ऊर्जितम कितना ऊर्जा वाला है, और भरसहम च कितना भार को सहन करने वाला है।
इस श्लोक में पृथ्वी छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। जो प्रस्तुत नहीं है उसकी प्रशंसा यहाँ पर की जा रही है। चलिए एक और कर लेते हैं हम लोग। 59वां 69वां सर्गधा छंद में है। जातः कूर्मः स एकः भुवन भरायार्पितं येन पृष्ठम् श्लाघ्यं जन्म ध्रुवस्य भ्रमति नियमितं यत्र तेजस्वी चक्रम् संजात पक्षाः परहितकरणे नोपरिष्टान्न चाधो ब्रह्मांडो दुम्बरांतर्मशक परे जंतवो जात नष्टाः। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जन्म लेना किसका सफल है, किसके जन्म लेने से सफलता है, वह बता रहे हैं। सह एकः कूर्मः एव जातः, केवल वह कूर्म ही वस्तुतः उत्पन्न हुआ, उसी कच्छप का जन्म सफल हुआ, जो कि येन येन कूर्मेण, जिस कूर्म के द्वारा, जिस कच्छप के द्वारा पृष्ठम अर्पितम, अपना पृष्ठ भाग दे दिया गया, अपना पीठ दे दिया गया। किसके लिए? पृथ भुवन भराय, पृथु भुवन भराय, पृथु मतलब बड़े, महान, भारी, भुवन जगत के भराय, भार को ढोने के लिए। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसने अपना कूर्म दे दिया था। और कहते हैं कि पूरे संसार को कूर्म अपने पीठ पर रखा हुआ है, ऐसा भी कहते हैं। तो सह एकह कूर्मः जातः, वही एक कूर्म उत्पन्न हुआ, उसी कूर्म का, उसी कछुए का जन्म लेना सफल हुआ, येन जिसके द्वारा पृथ भुवन भराय पृष्ठम अर्पितम, भारी महत पृथ्वी के अथवा भुवन के भार को ढोने के लिए पृष्ठम अर्पितम, अपने पीठ को दे दी, अपने पृष्ठ भाग को अर्पण कर दिया। इसके पश्चात ध्रुवस्य जन्म श्लाघ्यम, ध्रुव का ही जन्म प्रशंसनीय है, ध्रुव का जन्म लेना प्रशंसनीय है। क्यों? यत्र तेजस्वी चक्रम नियमितम भ्रमति, जिसके चारों ओर, जहां पर, अर्थात ध्रुव क्या है? ध्रुव नाम से ही है स्थिर, जो बिल्कुल डिगता नहीं है, एक जगह स्थिर है। तो यत्र मतलब कि ध्रुवे, जिस ध्रुव के आसपास तेजस्वी चक्रम, तेजस्वियों का जो चक्र है, तेजस्वी अर्थात तारा समूह का, तारा ग्रह समूह का चक्र जो है, समूह है, वह नियमितम भ्रमति, नित्य भ्रमण करता रहता है। क्योंकि अन्य जितने भी तारागण है वह चलते रहते हैं, लेकिन जो ध्रुव है यह एक जगह स्थिर है। तो ध्रुवस्य जन्म श्लाघ्यम, ध्रुव का जन्म लेना प्रशंसनीय है, श्लाघ्य है। यत्र तेजस्वी चक्रम नियमितम भ्रमति, जहां पर तेजस्वियों का जो चक्र है, तारा ग्रहों का जो समूह है, नियमितम भ्रमति, नियमित भ्रमण करता है, नियम पूर्वक घूमता रहता है। इसके बाद संजात व्यर्थ पक्षाः, परहित करणे संजात व्यर्थ पक्षाः, परहित के कार्य में, दूसरे के कार्य को करने में, परोपकार करने में जो संजात व्यर्थ पक्षाः, व्यर्थ पक्ष वाले हैं, असमर्थ पक्ष वाले हैं, अर्थात जो परोपकार नहीं कर सकते हैं, ऐसे प्राणी न उपरिष्टात् न च अधः, न तो ऊपर जाते हैं और न ही नीचे जाते हैं। परहित करणे संजात व्यर्थ पक्षाः, परहित कार्य को करने में जिनका पक्ष ग्रहण क्या है? व्यर्थ हो गया है। जात व्यर्थ पक्षाः, जात मतलब हो गया है, पक्ष जिनका व्यर्थ, अर्थात जिनका जन्म लेना क्या हो गया है?
व्यर्थ हो गया है, वो न उपरिष्टात, तकार को नकार हो गया, वही ये रो नास के नासकुआ से, न उपरिष्टात, न तो ऊपर उनकी गति होती है, न अधः, न नीचे ही जा पाते हैं। तो उनकी गति क्या होती है? जात नष्टाह, वो जन्म लेकर के पुनः नष्ट हो जाते हैं। वह जन्म लेकर के पुनः नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जंत वह, ऐसे प्राणी जात नष्टाह, जन्म लेकर पुनः वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार से? ब्रह्मांडो दुम्बरांतर मशकवत, ब्रह्मांड रूपी जो उदुम्बर है, उदुम्बर कहते हैं गूलर को, तो ब्रह्मांड रूपी गूलर के अंतः, अंदर रहने वाले मशकवत, मशक के समान, मच्छर के समान। जब हम उदुम्बर अर्थात गूलर के फल को तोड़ते हैं तो उसमें कुछ कीड़े होते हैं जिसे हम मच्छर कहते हैं। तो वह कीड़े क्या होते हैं? उसी फल के अंदर उत्पन्न होते हैं और उसी फल के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं, कुछ कार्य नहीं कर पाते। तो जैसे गूलर के फल के अंदर कीड़े उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वही उसी प्रकार ब्रह्मांड में अपरे जंतवः, जो अन्य प्राणी हैं, जो परहित करने संजात व्यर्थ पक्षाः हैं, परहित के कार्य में, दूसरे के कार्य को करने में जिनका पक्ष ग्रहण, जिनका जो पक्ष ग्रहण असमर्थ है, जिन जो परहित करने संजात व्यर्थ पक्षा है, जो परोपकार करने में असमर्थ हैं, अपरे जंतवः, ऐसे दूसरे जो प्राणी है, जात नष्टाः, उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से गूलर में उत्पन्न हुए कीड़े उत्पन्न होते हैं और उसी के अंदर नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है, ब्रह्मांडो दुम्बरांतः, ब्रह्मांड रूपी उदुम्बर, और मशकवत, मशक के समान जंतवः, यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो दोनों अलंकारों का यहाँ पर संकर अलंकार है, सरगधरा छंद है। इसका लक्षण हम पूर्व में ही देख चुके हैं। तो ठीक है, यदि कोई प्रश्न किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। जैसे गुरुजी जहाँ भी ऐसा रहता है कि मानो ये हो, जैसे यद का प्रयोग होता है, तो वहाँ उस तरह में कौन सा अलंकार होता है? कैसे, क्या प्रश्न है? जैसे गुरुजी पिछले श्लोकों में एक जगह मिला था कि यद शब्द का प्रयोग में था, तो उसमें था, मिला था। और एक प्रश्न था जैसे जहाँ पर कहा गया हो कि मानो ऐसा हो, मानो ऐसा हो, इस तरह से। हाँ, मानो जहां पर हो वहां पर तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जी देखिए, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा भेद है, इनको बहुत अच्छे समझना है। जहां पर मानो आ गया वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां पर संभावना हो, ठीक, जहां पर संभावना हो, मानो जी चंद्रमा के समान नायिका का मुख दिख रहा है, मानो दिख रहा है, अभी उसके समान है नहीं, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाएगी। अथवा चंद्र के समान नायिका का मुख है, यहाँ पर क्या हुआ? संभावना नहीं है, चंद्रमा के समान नायिका का मुख है ही। यहाँ पर क्या है? उपमा दी जा रही है, दोनों में समानता बताई जा रही, तो यहाँ पर उपमा अलंकार। और चंद्रमुखी, यह चंद्रमुखी है, चंद्रमा ही इसके मुख में विद्यमान है। तो यहाँ पर रूपक, जहां पर आरोप हो जाए वहां पर रूपक अलंकार, जहां पर संभावना हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार, और जहां पर केवल उपमा दी जा रही, दोनों भिन्न भिन्न हैं, वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार। ठीक है जी जी। अन्य कोई प्रश्न? जैसे भैया जो उत्प्रेक्षा होती है उसमें जैसे संस्कृत के क्या शब्द मानो की तरह मतलब के लिए क्या प्रयोग में आएगा? वहां पर कई शब्द हैं, इव आदि शब्द हैं, जब काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है। ठीक जी है। जी। और कुछ प्रश्न? चलिए ठीक है, तो कक्षा को यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।